दोस्तों, मौजूदा दौर की बेहतरीन इजादात में इंटरनेट शामिल है और इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक जुज़्वे ला यूनिफिक बन चुका है। यानी इसके बगैर हमारा गुजारा मुमकिन नहीं। अक्सर हम मोबाइल फोन्स पर इंटरनेट सिग्नल्स के कमजोर होने का गिला करते रहते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो इसकी वजूहात हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद हैं। जी हाँ, इंटरनेट सिग्नल्स को कमज़ोर करने वाली चीज़ें हमारे बिल्कुल इर्द गिर्द मौजूद हैं और हमें इसका इल्म तक नहीं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो वाईफाई और इंटरनेट सिग्नल्स को कमज़ोर करने का बायस बनती हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है धात। जी हाँ, मेटल बिजली की बेहतरीन कंडक्टर होने के बायस वाईफाई और मोबाइल फोन्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रोक देती है। इसके बाद नंबर आता है कंक्रीट की मोटी दीवार का। धात के इस्तेमाल और अपने दरमियान खला के कम तरीन होने और अपनी सख्ती के बायस सिग्नल्स को बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है। दोस्तों, प्लास्टर और धात का कोट जिप्सम, लाइम और सीमेंट पर मुश्तमिल होता है और ये दीवार की मोटाई और सख्ती बढ़ाने का बायस बनता है। इसलिए ये मोबाइल और वाईफाई सिग्नल्स को कमजोर कर देता है। इसी तरह मेटल लैथ में चूंकि धात इस्तेमाल की जाती है, इसलिए ये वाईफाई सिग्नल्स को कमजोर तरीन बल्कि बाज़ औक़ात खत्म कर देता है। दोस्तों, सिरामिक टाइल्स में चूंकि मास्टिक और प्लास्टर इस्तेमाल होता है, इसलिए इनका कॉम्बिनेशन इन सिग्नल्स को बेहद कमजोर कर देता है। फैक्टोलेजर के प्यारे दोस्तों, ये मत सोचिए कि कंक्रीट की निस्बत चूंकि खिड़कियों के शीशे बारीक होते हैं तो वो इन सिग्नल्स को आसानी से आर पार होने देंगे। ऐसा हरगिज नहीं है। आपके वाईफाई सिग्नल्स कमजोर होने की एक वजह खिड़कियों पर लगे हुए शीशे भी हैं। जी हाँ, इनकी बारीकी के धोखे में मत आइए, क्योंकि ये अपनी चमकदार सतह और उसमें पोर्स यानी सुराख ना होने के बाद सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। खुसूसन लो एमिसिविटी विंडोज जिन पर धाती तय होती है, वो इन सिग्नल्स को बिल्कुल ब्लॉक कर देती है। और ख़ासतौर पर वो शीशे जो रोशनी को अंदर आने से रोकने के लिए बने होते हैं, वो इन सिग्नल्स को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं। साथियों, इसी तरह आईने भी सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देते हैं। याद रहे कि ऐसे शीशे बारीक सी धाती तह पर लगाकर बनाए जाते हैं और इसलिए उनमें मौजूद सख्ती किसी किस्म के सिग्नल्स को दूसरी तरफ जाने से रोक देती है। ऐसे तमाम आलात जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं, वो सिग्नल्स को कमजोर करने का बायस बनते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है कि वायरलेस आलात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस्तेमाल करते हैं। ये रेडियो वेव्स 2 फ्रीक्वेंसीज पर मुश्तमिल होती हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज। 2.4 गीगाहर्ट्ज ज़्यादा क्राउडेड एरिया होता है, क्योंकि इसमें रिमोट, बच्चों के खिलौने, वायरलेस सेट, हेडसेट की बरकी लहरें पाई जाती हैं और इसमें तमाम ब्लूटूथ डिवाइसेस भी शामिल होती हैं। मखसूस वाईफाई आलात अपने फ्लो में चलते रहते हैं, लेकिन ऐसे आलात जो कि इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते, वो इंटरनेट की वेव्स को ज़्यादा कमज़ोर करने का बायस बनते हैं। दोस्तों, जब आप अपना वाईफाई सेटिंग खोलें तो आप बहुत से वाईफाई नेटवर्क्स देखेंगे जो कि आपके इर्द गिर्द चल रहे होते हैं। इनमें से जो सबसे करीब होगा वो आपके ब्रॉडबैंड के सिग्नल्स में हाइल होता रहेगा और इसे कमज़ोर करता रहेगा। 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज डिवाइसेस बहुत से चैनल्स इस्तेमाल करके रेडियो वेव्स भेजते हैं और रूटर का काम इन सिग्नल्स को मुख्तलिफ रूट्स पर भेजना होता है। अगर आपके इर्द गिर्द मौजूद दूसरा रूटर भी इसी रूट पर सिग्नल्स भेज रहा है तो वो आपके रूटर्स और सिग्नल्स पर असरअंदाज होता रहेगा। लेकिन अब ऐसे रूटर्स भी मार्केट में दस्तयाब हैं जो कि करीब वाले रूटर के रूट की पहचान करके अपना रूट बदल लेते हैं और सिग्नल्स को मजीद ताकतवर कर देते हैं। इसलिए रूटर का इंतखाब करते वक्त अपने ड्यूअल बैंड रूटर का इंतखाब करें, जो कि सिग्नल्स की दखल अंदाजी ख़त्म करके आपको बेहतरीन सिग्नल्स मुहैया करेगा। दोस्तों, अगर आपके इर्द गिर्द फिश टैंक या इसी तरह पानी की बहुत सी मिकदार मौजूद है तो वो भी आपके इंटरनेट की रफ्तार को कमज़ोर कर देती है, क्योंकि पानी में मौजूद कसाफतें पानी को बिजली का बेहतरीन कंडक्टर बना देती हैं, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कमज़ोर पड़ जाती हैं। यानी पानी इंटरनेट सिग्नल्स को जज्ब करने की सलाहियत रखता है। मजीद ये कि पानी आवाज़ की लहरों को तेज़ करने और फैलाने का काम भी करता है, क्योंकि आवाज़ पानी के अंदर ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती है। इसी वजह से आवाज़ की लहरें इंटरनेट की लहरों को डिस्टर्ब करती रहती हैं और रूटर को कमज़ोर करने का बायस भी बन जाती हैं।
दोस्तों इसी तरह फर्नीचर और बिजली के आलात भी अपनी लहरों और अपनी मोटाई के बायस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कमज़ोर करके आपको ख़राब और स्लो इंटरनेट मुहैया करते हैं, और आप अपनी लाइल्मी के बायस अपने सर्विस प्रोवाइडर और अपने फ़ोन तक को बुरा भला कहते रहते हैं और डिप्रेशन का शिकार होते रहते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों आपको हमारी आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। एक और नई और दिलचस्प वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।